दोस्तों आपने राजस्थान थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम स्पेशल बात कर रहा हूँ साइंस मैथ की एग्ज़ाम देने के बाद आपने लगभग 10 से 15 कट ऑफ की वीडियो देख लिए होंगे। बहुत से वीडियो तो ऐसे होते हैं जो आपको एज ए सांत्वना देने के लिए रहते हैं, हवा में तीर चलाते हैं, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है। कट ऑफ बनती किससे? डाटा से। तो इस वीडियो में सारा कुछ खेल मैं डाटा के आधार पर बताने वाला हूँ। टू द पॉइंट बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन जो आपको इस वीडियो में एनालिसिस देखने को मिलने वाला है वो एग्जैक्ट कट ऑफ का रहेगा। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना जब भी कट ऑफ निकल के आए। यहाँ पर इस वीडियो में दोनों ही कट ऑफ बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि एक कट ऑफ बता दे, अब स्टूडेंट खुद कंफ्यूज है ये कट ऑफ 2 गुना की है या फिर जो 1 गुना की 1:1 की है। तो दोनों ही बताने वाला हूँ। 2 गुना के बाद आपके 1 गुना में कितने कुछ क्वेश्चन है वो बढ़ सकते हैं, मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। कौन से पॉइंट की बात करेंगे? तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेनिंग जीके में। बात हो रही है यहाँ पर राजस्थान थर्ड ग्रेड रीट मेंस जो एग्ज़ाम हुआ है 25 फरवरी 2023 का। साइंस मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ, साइंस मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनकी किस पॉइंट के आधार पर कट ऑफ विश्लेषण करने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग बात करूँगा पोस्ट एनालिसिस है। जितनी आपकी वैकेंसी थी आखिर कट ऑफ बनती किससे है? मेन चीज़ तो वैकेंसी से बनती है, सेकेंड बनती है पेपर का लेवल से, थर्ड बनती है अदर जो फैक्टर है, नेगेटिव मार्किंग है, पेपर किस टाइप से इजी था, तो इजी था तो स्टूडेंट ने ज़्यादा गलतियाँ की कि नहीं की, वो सारा कुछ स्टूडेंट से रिव्यू जाना। क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान में पिछली भी जो रीट एग्ज़ाम हुआ था या फिर जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो बाड़मेर ज़िले से मैक्सिमम कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं भी बाड़मेर से हूँ, काफ़ी यहाँ पर कैंडिडेट हैं। लाइब्रेरी वगैरह से मैंने संपर्क और मेरे भी काफ़ी फ्रेंड टच में हैं जो लगातार तैयारी कर रहे थे और मैक्सिमम कैंडिडेट से रिव्यू लिया। यदि पता चल जाए एक क्षेत्र विशेष से जो कैंडिडेट टॉपर था और उसके नीचे एक तरीके से जो परसेंटाइल है, मेन कट ऑफ है वो परसेंटाइल बेस पे निकल, यानी रैंक का पता चल जाए तो ईजी हो जाता थोड़ा डाटा को और डिकोड करने के लिए कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो सारा कुछ यहाँ पर मैंने रिव्यू जाना है। उसी के बाद आपके सामने ये वीडियो आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिएगा। पोस्ट एनालिसिस है, उसके बाद पेपर का एनालिसिस देखेंगे, पूरा पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, कैंडिडेट का रिव्यू है, नेगेटिव मार्किंग और भी कौन से इफेक्ट हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर में कुछ सवाल इजी होने से गलत होने के चांसेज है वो ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब काफ़ी बार आप कहते हो ना ये तो सवाल आ रहा था या फिर मैंने कैसे इसको पूरा सवाल देखा ही नहीं, क्योंकि इजी सवाल है मैक्सिमम कैंडिडेट उसको ज़्यादा देखते नहीं है और वहाँ पर गलतियाँ कर बैठते हैं। आते हुए आप कहते हैं तो गलत हो गया, वो वाली फीलिंग है। फर्स्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो सारा कुछ आपको बताने वाला, पूरा डाटा का डिकोड करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं टेक्स्ट बुक की धमाकेदार डील, डबल धमाका ऑफर है। जो कैंडिडेट है न्यू कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े तो टेक्स्ट बुक सीरीज़ की क्या विशेषता होती है? ओवरऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं यानी 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर कवर किए जाते हैं। जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अभी जो 25 से 27 फरवरी की डील है जहाँ पर आपको एक की बजाय 2 वर्ष वैलिडिटी मिल रही है। मतलब क्या हुआ, 2 वर्ष में मिनिमम प्राइस कब आपकी अप्लाई होगी? जब टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेंगे, उस केस में आपको 10% एक्स्ट्रा के बाद ये 2 वर्ष में 269 में बहुत कम प्राइस में, एक दिन में 50 पैसे भी नहीं, उससे कम प्राइस में ये आपको डील मिल रही है। आज लास्ट डेट है। इसमें सारे एग्जाम्स के जितने भी सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं, जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं, कहीं तो 640 प्लस एग्जाम्स के एग्जाम पैटर्न, डैशबोर्ड और इंटरफेस पर आधारित टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट रहते हैं। तो इस चीज़ का फायदा उठा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिएगा टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कैंडिडेट की कट ऑफ को प्रभावित करने वाले जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो कौन से हैं। तो पेपर में कुछ सवाल इजी होने के, गलत होने के चांसेज हैं ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब आते हुए गलत हो गया फिलिंग। अब इजी में ऐसा नहीं, अब की बार हो क्या रहा है कि जो राजस्थान जीके है उसमें कुछ सवाल, कुछ का मतलब है 15 से 10 से 15 सवाल ही ईजी आ जाए ना। विशेषकर जिस कैंडिडेट ने ज़्यादा तैयारी नहीं की है उसके सामने कुछ इजी इजी सवाल आ जाए तो वो कहेंगे पूरा पेपर इजी है, और जिसने एक्चुअल में तैयारी की है वो वाकई में कहेगा कि पेपर इजी नहीं था, कुछ राजस्थान जीके के सवाल इजी थे। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग हुई, इससे पहले रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और थर्ड ग्रेड में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हुई है और सवाल ईजी थे। सो क्या बना यहाँ पर, सवाल देखने में ईजी हुए, स्टूडेंट को लगा कि ये तो सवाल देखा हुआ और उन्होंने डायरेक्टली ऑप्शन है वो फिल कर दिया। कहने का मतलब है अटेम्प्ट ज़्यादा हो गए। अब अटेम्प्ट ज़्यादा हो गए तो आपको विश मिलने वाला है नेगेटिव मार्किंग का, यानी 50% जो कैंडिडेट से रिव्यू जाना है। 130 तक अटेम्प्ट कर दिए 50% कैंडिडेट ने। उससे हुआ क्या, नतीजा निकला कि 30 सवाल तो डायरेक्टली गलत हो रहे हैं और वो 90 से आसपास निकल के आ रहे हैं, रेस से बाहर होते हुए दिख रहे हैं। बायो अभ्यर्थियों के लिए और क्या चीज़ है, बायो और मैथ्स की बात कर रहा हूँ। तो बायो अभ्यर्थियों के लिए मैथ्स है वो लेंथी थी, यानी टाइम टेकिंग थी, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, प्रैक्टिस थी उसके बावजूद है। अब बायो वाले कैंडिडेट है ज़्यादातर सेकंड ग्रेड में बिजी रह गए थे, साइंस वगैरह की तैयारी कर रहे तो उतनी मैथ की प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए। सो यहाँ पर टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो उनको मैथ्स में कम सवाल करेक्ट कर पाए। इसी प्रकार
बार मैथ वालों के साथ हुआ कि साइंस है वो टफ दे रही, साइंस में स्पेशल बात करूँ मैं बायो टफ दे रही, जो बायो को फायदा हुआ है यहाँ पर। बायो के सवाल टफ थे, एनसीईआरटी और आरबीएससी है दोनों, यदि आपने थोड़ी डीप में पढ़ी है या फिर एनसीईआरटी वगैरह के एग्जाम्पलर वगैरह आपने देखे हैं, उस केस में आपको फायदा हुआ होगा। केमिस्ट्री प्लस भौतिकी के सवाल है वो मॉडरेट लेवल के थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, फिजिक्स के नहीं थे, केमिस्ट्री के थोड़े बहुत आप कह सकते हो, फिजिक्स तो एक तरीके से ठीक ठाक लेवल का था, ईजी लेवल का। अब सेकंड ग्रेड एग्जाम में व्यस्त रहने के कारण सही से वो रिवीजन नहीं कर पाए जो साइंस वाले हैं, और बाकी ये भी फैक्टर है सेकंड ग्रेड में ऐसे भी बहुत से इंटेलिजेंस कैंडिडेट हैं जिनके रीट में अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, उसके बावजूद उनका सेकंड ग्रेड में हो रहा है, तो वो वाले कैंडिडेट हैं फाइनली डीवी या तो नहीं देने जाएंगे, इससे पहले रिजल्ट आ जाएगा, तो वो डिपेंड करता है। तो उस केस में सेकंड डीवी वगैरह होगी तो आपके मेरिट और कम जाने के चांसेस यहाँ पर भी बनते हैं। अब आरएसएसबी की आंसर कुंजी आएगी तब एक्चुअल में पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स है। इसका कारण क्या है, जो आपकी मेथोडोलॉजी है यानी शैक्षणिक रीति विज्ञान की बात कर रहा हूँ, जिसमें शिक्षण विद्या, उपागम हो गया या फिर सहायक सामग्री मूल्यांकन विधि है, उनसे सवाल कुछ अलग हटके पूछे गए थे। मैं बात कर रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट की 5 से 6 जो नामी इंस्टीट्यूट है, उन सभी के आंसर यहाँ पर जो रीति विज्ञान है उस वाले सेक्शन में 4 से 5 सवाल ऐसे हैं कि सभी आंसर अलग अलग बता रहे हैं, तो वो भी डिपेंड करेगा अब किसके पाले में जाएंगे, वो आरएसएसबी के आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। फाइनल आंसर की में भी ऊपर नीचे मार्क्स होने वाले हैं क्योंकि सभी एक्सपर्ट अलग अलग उनके आंसर बता रहे थे। अब कट ऑफ की ओर मूव करें या फिर आरएसएम एसएसबी का क्या इतिहास रहा है अब तक, क्योंकि अब की बार इससे पहले आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, यहाँ पर अब की बार पहली बार आरएसएम एसएसबी करा रही। तो आरएसएम एसएसबी का प्रीवियस जो वीडियो एग्जाम हुआ, पटवार एग्जाम हुआ, उसमें क्या इतिहास रहे हैं, कितने परसेंटेज हैं, मेल और फीमेल में क्या कट ऑफ का अंतर आ रहा था, वो भी इसमें प्रभावित होगा। तो सारा कुछ देखने वाले हैं लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग। उससे पहले आपको ये भी जानना आवश्यक है कि एक्चुअल में कंपटीशन है कितना। मेन कट ऑफ डिपेंड करती है कि आपकी वैकेंसी, कहने को तो 7000 प्लस आपकी वैकेंसी थी, लेकिन जब नॉन टीएसपी की बात आई तो वैकेंसी हो गई 6322। नॉन टीएस में भी जब बात आई सामान्य शिक्षा की, विशेष शिक्षा की भी यहाँ पर आपको पता होगा 6322 में से 644 पद हैं। विशेष शिक्षा का मतलब जो हीयरिंग वाले इम्पेरिटी या फिर मेंटल रिटार्टेड है, वीआई विजुअल वाले हैं, उनके लिए अलग से यहाँ पर कोर्सेज रहते हैं। तो विशेष शिक्षा वाले 644 पद थे और सामान्य शिक्षा के 5678। और जो सामान्य शिक्षा के है ना, उसमें भी जो जनरल कैंडिडेट या फिर कैटेगरी वाले कैंडिडेट के कितने पद आ रहे हैं, 5678 में भी ये पूरा विश्लेषण है जो वैकेंसी टेबल का यहाँ पर निकल के आया है कि कितने पद है। 5225 पद आपके लिए रह रहे हैं। कितने, 5225 में भी यदि मैं बात करूँ अनरिजर्व या फिर ओबीसी वाले कैंडिडेट की, यहाँ पर महिलाओं को, जो जनरल महिला है उनको 20% का आरक्षण है, विधवा को 8% का है, 2% है वो तलाकशुदा, इस प्रकार टोटल 30% जो फीमेल को आरक्षण दिया गया है। अब सामान्य शिक्षा में जो 5678 पद है ना, वो किस टाइप से यहाँ पर क्लासिफाइड है, तो आप देख सकते हो सामान्य यूआर जिसमें सभी आ जाते हैं। यूआर में कोई भी यदि कट ऑफ ज़्यादा लेकर आता है यूआर से तो वो यूआर में काउंट हो जाएगा। सभी के लिए ओपन पद है, कोई भी यहाँ पर फाइट कर सकता है। तो वो कितने हैं, 1484 पद हैं, बिल्कुल यूआर सभी के लिए ओपन है। यानी जो कैंडिडेट ओबीसी का होगा वो, उनके लिए भी ये पद हैं वो खुले हैं, जो एससी का होगा उनके लिए भी खुले हैं, एसटी का होगा उनके लिए भी ये पद तो है ही है। साथ ही साथ उनकी जो आरक्षण कैटेगरी है वो वाले पद, जैसे कि सामान्य महिला, ये जो सामान्य यूआर थे, इसी प्रकार सामान्य महिला के पद हैं 436 है, यानी महिला जितनी भी कैटेगरी की आ रही है वो यहाँ पर भी उनके लिए भी ये पद खुले हैं। तो 20% जो महिला को आरक्षण है, तो महिला की कट ऑफ समान नहीं रहेगी, कट ऑफ कम रहने वाली है, वो भी बताऊंगा महिला के साथ साथ। तो फीमेल कैंडिडेट वीडियो से जुड़े रहिएगा। ओबीसी की बात करें तो 828 पद है इंडिविजुअल सामान्य शिक्षा के, ओबीसी के 828 पद है। जनरल कैंडिडेट के लिए बात कर रहा हूँ ओबीसी, तो ओबीसी के लिए और कौन से पद है, तो ये वाले 1484 प्लस 828 है, ये ओबीसी वालों के लिए है। तो पद हैं, कितनी वैकेंसी, वो काफ़ी मायने रखती है कट ऑफ देखने से पहले, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसी प्रकार ओबीसी महिला की बात करूँ तो 248 है। ईडब्ल्यूएस के अलग से पद है 403, ईडब्ल्यूएस महिला के 122 है। ये ईडब्ल्यूएस के सामान्य के बाद ईडब्ल्यूएस महिला के इनमें से नहीं है, इनसे अलग से ये पद ध्यान रखना। एससी के पद यहाँ पर 629 हैं, ठीक है। एससी महिला के 190, एसटी की 477 हैं, एसटी महिला के 145 हैं, एमबीसी के 203 हैं, एमबीसी महिला के 60 पद। इस प्रकार उपरोक्त जो टोटल पद निकल के आ रहे हैं जनरल केस में, सामान्य शिक्षा में भी जो ये वाली कैटेगरी है। अब आप कहेंगे 5225 पद कैसे हुए, यहाँ पर ऊपर तो आप सामान्य शिक्षा की बात कर रहे थे और पद थे आपके 5678। तो यहाँ पर सामान्य शिक्षा में भी शहरिया वाले टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों में अप्लाई, तो नॉन टीएसपी
मैं शहरिया वाले जनजाति वाले आ जाते हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी आ जाते हैं, भूतपूर्व सैनिक आ जाते हैं, विधवा वाले मैंने 8% डिस्काउंट नहीं किए हैं, PWBD वाले पर्सन विद बैंक मार्क डिच एबिलिटी हैं वो वाले कैंडिडेट आ जाते हैं शहरिया। तो ये सभी कुछ 453 पद और रह गए हैं जो ऊपर मैंने टेबल में शामिल नहीं किए हैं। एज ए जनरल कैंडिडेट जो आरक्षित कैंडिडेट है उनकी बात कर रहा था, जहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट ने फॉर्म डाला है वो 5225 पद ही निकल के आ रहे हैं। 7000 में से यहाँ पर पद कितने रह गए, मोटे मोटे तौर पर देखें तो 5225 पोस्ट रहे हैं। यदि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, PWBD को, भूतपूर्व सैनिक है, शहरिया है, विधवा है, इनको मैं छोड़ दूं। अब आप कहेंगे कि टोटल फॉर्म तो आए थे 1,94,000, लेकिन इन फॉर्म में से ये भी शामिल थे, ये सारे कुछ TSP, नॉन TSP, और अपन अभी बात कर रहे हैं ना वो कट ऑफ में नॉन TSP की कर रहे हैं, TSP एरिया की नहीं कर रहे हैं। तो TSP, नॉन TSP सारे 1,94,000 के पास आसपास आए थे और अटेंडेंस वही 94 के आसपास रही है, यानी 1,82,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। तो मैं अभी ये सभी है नॉन TSP, TSP और उपयुक्त सारे ये कैंडिडेट हैं। इन 1,82,000 में से लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट हैं वो जनरल वाले हैं, जो उपयुक्त अपने 5,225 वैकेंसी की बात करी वो वाले कैंडिडेट। तो यहाँ पर कंपटीशन आपका एग्जाम देने के बावजूद 28 अभ्यर्थी का निकल के आ रहा है। पहले आप कहेंगे 26 बता रहे थे, तो वो सारे थे नॉन TSP थे, लेकिन TSP प्लस नॉन TSP दोनों थे। अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ नॉन TSP की, तो 28 अभ्यर्थी, लेकिन एक्चुअल में इतना कंपटीशन है नहीं। तैयारी करने वाले कैंडिडेट बहुत कम रहते हैं, 45 से 50% के आसपास है जिन्होंने तैयारी की होगी। तैयारी का मतलब है कम से कम 3 महीना तो तैयारी की ही होगी। अब की बार कुछ पेपर ऐसा था कि जिन्होंने 6 महीने तैयारी की है या फिर जिन्होंने 3 महीने की है, कुछ कैंडिडेट दबा के एकदम रिवीजन करके 2 महीने भी की है ना, तो लगभग उनका समान टाइप से स्कोर निकल के आ रहा था। आप बताना आपने कितने मन तैयारी की है और कितना स्कोर आ रहा, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना जरूर है, क्योंकि पेपर का लेवल ही इस टाइप से है, वो अंडरस्टैंडिंग टाइप से दिया गया है, जो विवेक का यूज़ करते हुए आपने एग्जाम हॉल में किस टाइप से आपका माइंड काम किया है उसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर काफ़ी बार स्टूडेंट बोल रहे कि सिंपल सवाल मैंने गलत कर दिया, वो सारा कुछ मायना रखता है आपने कितनी प्रैक्टिस की होगी एग्जाम से पहले है, एग्जाम के समय आपका क्या कॉन्फिडेंस था, किस टाइप से आपने पेपर को हैंडल किया है। अब लगातार तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की प्रतिस्पर्धा देखूँ जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी की है, स्टूडेंट से रिव्यू जाना है और लगातार मेरे टच में थे, 5 से 6 महीने तैयारी की, इससे पहले रीट जो रद्द हुई है उसकी भी तैयारी की है, उसमें भी अच्छा खासा स्कोर आ रहे थे। तो ये सभी जाना, तो लगातार तैयारी वाले जो कैंडिडेट हैं स्पर्धा निकल के आ रही थी एक पोस्ट के लिए 12 से 15 अभ्यर्थी, 12 के लगभग थे, 10-12। तो ये एक्चुअल में एक पद के लिए इतने कैंडिडेट हैं जिन्होंने तैयारी की है। अब यहाँ पर भी कैंडिडेट एग्जाम में गलतियाँ की है तो फिर वो 4 से 5 रह जाते, इसी प्रकार और थोड़ा पेपर का लेवल का देखते हुए फाइनली वो एक अभ्यर्थी सेलेक्ट होता है एक पोस्ट के लिए, ठीक है। अब नीचे अपन देखने वाले हैं पेपर का एनालिसिस है। मेन चीज़ आपने पोस्ट का देख लिया, विश्लेषण कितना कुछ कंपटीशन था, कितनी वैकेंसीज थी उसके अकॉर्डिंग, और अभी पेपर का एनालिसिस रहेगा। अब आपके सामने पेपर आ गया, वैकेंसी खत्म, पेपर आया। अब पेपर आने पर आपने ये कुछ देखा, साइंस में टोटल 30 सवाल थे। जो पेपर का लेवल साइंस का था मॉडरेट टू टफ था। अब मॉडरेट टू टफ कहने का मतलब एक कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन कब होगा, जब वो अच्छे खासे सब्जेक्ट को कर देगा। मेरे कहने का मतलब जिसने भी सब्जेक्ट में 50 सही की है काट कूट के, उनके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब 50 कर जाते हैं ना कैंडिडेट, तो और सब्जेक्ट में भी उन्होंने अच्छा किया है। तो ये इस कैंडिडेट ने जो काम मेरे को बताया कि लगभग जो कैंडिडेट सिलेक्शन की रेस में थे उनके ये कुछ सवाल सही हो रहे हैं, और जो अलग अलग टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे, टॉपर कैंडिडेट थे लगातार, यहाँ पर भी बाड़मेर वगैरह में फर्स्ट रैंक 1 से 20 तक रैंक वाले, उन सभी से मैंने रिव्यू जाना कि आपके एक्चुअल में अभी कितने नंबर आ रहे हैं और आपने सब्जेक्ट वाइज कितने करेक्ट किए हैं, और वो रेस में भी दिख रहे हैं। तो ये सारा कुछ खेल है, मैं बताने वाला हूँ। ये इनका करेक्ट अटेम्प्ट है, यानी इन्होंने मान लेते हैं 27 अटेम्प्ट किए, उनमें से 22 करेक्ट हुए या फिर 25 करेक्ट हुए। आगे मैं नेगेटिव होने के बाद बताऊंगा फाइनली क्या रिजल्ट आने वाला है। अब साइंस में जो 30 सवाल थे, लगभग 22 से 25 कैंडिडेट है, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। अब ऐसा नहीं कि जिन्होंने 22 से 25 किए, हो सकता है जीके में अच्छे खासे स्कोर कर दिया है, तो वो बैलेंस रहना चाहिए चीज़ें, वो बता रहा हूँ पूरा। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स क्या थी, मॉडरेट थी। जब जिनके मैथ्स सब्जेक्ट थी उन्होंने 27 भी किए हैं, 28 भी किए हैं, ऐसे भी कैंडिडेट हैं। इवन एक कैंडिडेट 29 वाला भी मिला है, लेकिन वो टॉपर होंगे, कट ऑफ डिसाइड टॉपर नहीं करते, ये भी ध्यान रखना है। तो मैं मान के चलता हूँ 25 कैंडिडेट हैं जहाँ तक मेरे को रिव्यू मिला है। मैथ्स के भी 25 हैं, साइंस के भी 22 से 25 हैं, और मैथ्स के 25 से 27 हैं, क्योंकि जो साइंस में 22 करेगा वो मैथ्स में 27 कर लेगा, या फिर जो मैथ में 25 करेगा वो साइंस में भी 22 कम कर देगा, ठीक है।
अब बात करते हैं जीके में, क्योंकि ये सभी पेपर का लेवल था मॉडरेट। मैथ लेंथी थी, इसलिए वैसे मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं थी, लेकिन लेंथी थी, टाइम मैनेज नहीं कर पाए। साइंस है मॉडरेट टू टफ कहेंगे, यानी मध्यम से लेकर कठिन थी साइंस। जीके की बात करें, जीके में सारा, जिसमें आपके राजस्थान जीके भी आ गया है, करंट अफेयर्स भी आ गया है, यानी जो 40 सवाल जो स्पेशल आपका एक और 25 सवाल, जिसमें जो आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान था, शैक्षिक परिदृश्य था, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा था और करंट अफेयर्स था, और ऊपर आपका राजस्थान की संस्कृति, भूगोल, भाषा, साहित्य वगैरह सारा कुछ जो 65 क्वेश्चंस थे, उसका लेवल क्या था वो सवाल है। कुछ सवाल आपने राजस्थान की ईजी भी देखे, कुछ मॉडरेट भी देखे। अब पेपर जो भी बनता है ना, उसमें टफ सवाल भी रहते हैं, ईजी ज़्यादा रहते हैं, टफ अपेक्षाकृत कम रहते हैं। तो स्टूडेंट को लगता है ये पूरा ही पेपर वाकई में ईजी, ऐसा नहीं होता है। पेपर का लेवल सेट किया जाता है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कोई भी नहीं कर सकता, ऐसे भी सवाल मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर ईजी सवाल ज़्यादा थे, उसके बाद मॉडरेट सवाल मिले थे आपको। अब 40 से 45 सवाल हैं जो सिलेक्शन की रेस में हैं, उनको करेक्ट करने चाहिए, और उनके हो भी रहे हैं। 40 से 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 65 में से करेक्ट हो रहे हैं। आपने अटेम्प्ट कितने किए, ज़्यादा अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन ये करेक्ट हो रहे हैं। अब अटेम्प्ट कितने किए, उसके बाद नेगेटिव होने के बाद भी अलग रिजल्ट आएगा। अब मैं बात करूं एजुकेशन मेथडोलॉजी की, यानी जो आपके रीति विज्ञान है, पेडागोजी है, उसमें 10 सवाल थे और टफ थे। अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले आंसर की में भी सही सवाल नहीं बता पा रहे, 4 से 5 सवाल है, तो 10 में से जो सिलेक्शन की रेस में वो 5 से 6 सवाल सही कर पा रहा है। साइकोलॉजी की बात करूं, ईजी थी भाई, साइकोलॉजी के सवाल वाकई में ईजी थे, बिल्कुल टफ नहीं थे। कुछ कुछ कैंडिडेट ने 10 भी सही किए, बाकी 8 से 9 वाले मैक्सिमम कैंडिडेट मिल जाएंगे जो सिलेक्शन की रेस में। कंप्यूटर की बात करें या फिर जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, 5 सवाल थे, टफ थे, ठीक है। टफ थे कहने का मतलब 2 सवाल हैं वो अटेम्प्ट करने लायक आप कहेंगे, 3 सवाल हैं बहुत ज़्यादा टफ थे। ओवरऑल यहाँ पर उपरोक्त आपने देखा ये पूरी टेबल, इसमें आपने क्या देखा कि जो 150 सवाल हैं उनमें ये टोटल मैं कर रहा हूँ तो 102 सवाल हैं आपके करेक्ट अटेम्प्ट हो रहे हैं। 102 से 113, मतलब जो सिलेक्शन की रेस में है ना, उनके ये अटेम्प्ट निकल के आ रहे हैं जिनका एक्चुअल में सिलेक्शन होना चाहिए। अच्छी तैयारी थी, 102 से 113 ये निकल के आ रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज देखा तो 102 से 113 क्वेश्चंस ये अटेम्प्ट थे। अब आ रहा है नेगेटिव मार्किंग का खेल। अब नेगेटिव मार्किंग, अब इन्होंने क्या किया, करेक्ट अटेम्प्ट तो इतने हो गए, लेकिन रॉन्ग अटेम्प्ट भी इन्होंने किए, तो एवरेज टोटल अटेम्प्ट स्टूडेंट के बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं 120 किए हैं, और काफ़ी जो अच्छे खासे मार्क्स लेके आ रहे हैं 113 ला रहा, तो उसने अटेम्प्ट भी 135 के आसपास किए हैं, ठीक है। तो जब नेगेटिव हुई तो यही जो अटेम्प्ट इनका करेक्ट हो रहा था 102 वाले का, वो आ गया नेगेटिव होने के बाद 96 पर। 120 उन्होंने लगभग अटेम्प्ट किए, इसी प्रकार 113 वाला आ गया 105 पर। तो ये 96 से 105 खेल कर रहा है फाइनल कट ऑफ। अब मैं कैटेगरी वाइज भी बताने वाला हूँ, कहीं मत जाइएगा। आफ्टर नेगेटिव होने के बाद जो रेस में निकल के आ रहे हैं 96 से 105 क्वेश्चन की बात हो रही है, ना कि मार्क्स की। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। तो ये है अच्छी तैयारी वाले स्टूडेंट का स्कोर, जिसमें टॉपर भी आ गए आपके। लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होगा ना, वो 96 से 105 वाले स्कोर के ही रहने वाले हैं, ये आप लिख लेना। अब ऐसा नहीं कि 105 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन 105 से ज़्यादा भी काफ़ी कैंडिडेट बहुत कम होंगे। आपने जहाँ भी सुना होगा कैंडिडेट ने यही बता रहे हैं सिलेक्शन की रेस में। अब मैं बताने वाला हूँ कैटेगरी वाइज। ये उपरोक्त सारा फैक्टर को मैंने कंसीडर किया, जो भी पॉइंट बताए उनको कंसीडर किया है, स्टूडेंट से रिव्यू जाना है। नाउ मूव टू द पॉइंट कट ऑफ। अब उससे पहले एग्जाम बोर्ड आरएसएम एसएसबी का क्या इतिहास कहता है, कट ऑफ दोनों ही बताने वाला हूँ, 2 गुना और 1 गुना 1:1 में। 2 गुना के बाद कितने कुछ मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे। अब आरएसएम एसएसबी अब की बार एग्जाम ले रहा पहली बार, तो इसका फाइनल कट ऑफ जो लगभग आरएसएम एसएसबी ने जितने भी एग्जाम लिए हैं ना, वीडियो हो गया, मैक्सिमम एग्जाम आरएसएम एसएसबी लेती है राजस्थान की, अभी लेटेस्ट वीडियो एग्जाम हो गया। तो आरएसएम एसएसबी का क्या इतिहास रहा है कि जिनका सिलेक्शन होता है वो 60 से 68% जो मार्क्स लेके आता है ना, 65। अब ये भी डिपेंड करता है पेपर का लेवल क्या था, बहुत ज़्यादा लेवल था तो 60, मध्यम दर्जे का था तो 65 है, या थोड़ा इजी आ गया तो 68 है। तो यही रेशियो रहता है, लगभग 60 से 68% तक फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इतना परसेंटेज स्कोर होता है आरएसएम एसएसबी के, क्योंकि उनका सभी की फैकल्टी उसी टाइप से पेपर बनाती है, उनका लेवल वगैरह को ध्यान में रखते हुए। अब आपको पता है मैंने उपरोक्त पोस्ट बताई थी आपको 5200 का आसपास। इसी प्रकार अभी वीडियो का एग्जाम हुआ, वीडियो में भी प्री था और वीडियो में भी मेंस था, और वीडियो में भी डीवी हुआ, उसमें 2 गुना अभ्यर्थी पास किए गए, और रीट में भी होने वाला है, क्योंकि इससे पहले आरपीएससी वाले डीवी में भी यही था, 2 गुना अभ्यर्थी पास किए गए थे पहले। उसके बाद डीवी के बाद आपका जो मेन लिस्ट आई उसमें 1 गुना अभ्यर्थी थे, 1:1 में, जितनी वैकेंसी उतने अभ्यर्थी। तो वीडियो मेंस का ये क्यों बता रहा हूँ, एज ए रेफरेंस बता रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लगे मोटे मोटे तौर पर कि आरएसएम एसएसबी का जो भी कट ऑफ आती है ना, यूआर और ओबीसी में कितना गैप रहता है, फीमेल में कितना गैप रहता है, वो सारा कुछ आपको आइडिया लग जाता है। तो ये
थोड़ा कट ऑफ को विश्लेषण करने में और आसान हो जाता है। वीडियो मेंस रिजल्ट आया है नवंबर 2022 में, आउट ऑफ 200 मार्क्स में से आपका रिजल्ट था। अब वीडियो मेंस में ये कुछ खेल हुआ, यूआर में जिनके ओबीसी में जिनके 65% थे उनका सिलेक्शन हो गया, फाइनल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। यूआर फीमेल की जिसकी 59 थे, अब यूआर मेल से फीमेल में कितना 5% के आसपास गैप रहा है वीडियो एग्जाम्स में। ओबीसी फीमेल वीडियो का एग्जाम यहाँ पर टफ एग्जाम था, रीड का एग्जाम है, अपेक्षाकृत वीडियो से टफ नहीं था, ईजी था, लेकिन रीट में थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, ये भी एक पॉइंट रहता है। अब यूआर फीमेल ये आप देख सकते हो, ओबीसी फीमेल 57% है, ये सारा कुछ परसेंटेज है। ईडब्ल्यूएस में 62% है। अब फीमेल में कितना अंतर है, ये सारा मैंने डाटा देखा और आपके सामने ये आप भी देख सकते हो, वीडियो का पूरा डाटा है। आउट ऑफ 200 मार्क्स में से कितना गैप रहा है जनरल कैंडिडेट में, फीमेल कैंडिडेट में 200 मार्क्स में से ये 65% था आपकी, और विडो का कितना रहा, डिवोर्स का कितना आया था, कितने परसेंटेज है, ये डाटा भी मैंने कंसिडर किया ताकि आइडिया लगे मोटे मोटे तौर पर कि कट ऑफ है SC ST वगैरह में कितना कुछ गैप आता है, और प्री के बाद दोगुना में कितना कुछ अंतर आता है, वो सारा कुछ यहाँ पर मैंने कंसिडर किया इन सभी पॉइंट को। अब राजस्थान 3rd ग्रेड साइंस मैथ्स कट ऑफ फॉर DV 2 गुना, बात कर रहा हूँ 2 गुना, जितनी भी वैकेंसी है आपकी उसके 2 गुना जब अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाएंगे उस केस में आपकी कट ऑफ ये अनरिजर्व की है। अनरिजर्व में 93 से जिनके 95 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं वो 2 गुना की रेस में है। 93 से 95 क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ कि एक सवाल 2 मार्क्स का था, तो 186 से 190 सवाल निकल के आ रहे हैं वो 2 गुना में। अब 1 गुना की बताऊंगा कितने बढ़ेंगे, बने रहेगा। और फीमेल की बात करूं, जो RSM SSP का रिकॉर्ड रहा है उसी के अकॉर्डिंग है, फीमेल की कट ऑफ कम जाती है मेल कैंडिडेट से, तो लगभग 90 से 92 क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं, तो 2 गुना में आपका सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है फीमेल कैंडिडेट की। ये क्वेश्चन की बता रहा हूँ, फीमेल का क्वेश्चन है, और बाकी ये जो मार्क्स है ना ये मेल कैंडिडेट के साथ में आप कंसिडर कीजिएगा। ओबीसी की बात करूँ जिनके 92 से 94 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं उनका 2 गुना में हो जाएगा भाई, और 2 गुना के बाद कितना होगा वो अभी देखने वाले हैं। और ये फीमेल कैंडिडेट, बाकी मार्क्स देख सकते हो 184 से 188 है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ ओबीसी 87 से 89 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं, तो 2 गुना में आपका हो जाएगा। SC की बात करें 83 से, अब 2 गुना में होना इंपॉर्टेंट आपके लिए बिल्कुल नहीं, आपका इंपॉर्टेंट है फाइनल होना। 2 गुना में होने में तो आपको और पश्चाताप होगा कि भाई लास्ट में निकल गए, ये भी एक मायने रखता है। SC की बात करें तो 83 से 85 क्वेश्चंस करेक्ट हो पा रहे हैं, या फिर यूं बोलूं कि 166 से 170 क्वेश्चंस मार्क्स आपके निकल के आ रहे हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना में। इसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट SC में 80 से 82 कितने 80 से 82 क्वेश्चंस, ये फीमेल के इधर क्वेश्चन है, ये मेल की मार्क्स है, ठीक है। ST की बात करें 82 से 84 84 क्वेश्चंस आपके निकल के हैं, तो 2 गुना की कट ऑफ ये है। 164 से 168 मार्क्स आप कहेंगे, और 79 से 81 फीमेल कैंडिडेट ST की बात हो रही है, ये वाले मार्क्स। अब EWS और MBC के आप देख सकते हो, EWS में जिनके 90 से 91 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, MBC के जिनके 87 से 89 क्वेश्चंस करेक्ट हो पा रहे हैं, या फिर इनके साथ साथ आप मार्क्स देख लीजिएगा। EWS में 180 से 182 के आसपास मार्क्स है, और फीमेल कैंडिडेट EWS है तो 85 से 87 क्वेश्चंस, MBC फीमेल कैंडिडेट 83 से 85 क्वेश्चंस, 2 गुना में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1 गुना में सिलेक्शन होना, 1:1 में सिलेक्शन होना। उस केस में जो RSM SSP का रिकॉर्ड प्लस RPSC के रीट लेवल फर्स्ट का जो उनका ज्वाइनिंग हो गया है, उनके रिजल्ट में क्या कुछ परसेंटेज वृद्धि हुई थी, तो यहाँ पर सबसे पहले परसेंटेज देखेंगे, क्योंकि RSM SSB में सभी एग्जाम्स का अलग अलग वेटेज 200 मार्क्स का होता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है परसेंटेज कितने बढ़े, वहाँ पर ये अप्लाई करेंगे तो ये डाटा आ जाएगा। 2 गुना से 1 गुना, जब भी RSM SSB का आपने डाटा देखा 2.5%, 2.5 से लेकर 2.6% मार्क्स बढ़ जाते हैं। कितने, प्रत्येक कैटेगरी वाइज सेम ही बढ़ेंगे, वो कैटेगरी वाइज बढ़ जाएंगे। 2.5 से 2.6% आपकी फाइनल में मार्क्स बढ़ जाते हैं 2 गुना से 1 गुना में। जब फाइनल में ये मार्क्स बढ़े 2.5%, तो आपकी जो कट ऑफ निकल के यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है राजस्थान 3rd ग्रेड साइंस मैथ्स फाइनल कट ऑफ जो 2023 में आपकी 25 फरवरी को एग्जाम हुआ है 1:1 में आप देख सकते हो। एक नज़र में कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। अनरिजर्व की बात करें 96 से 98 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं, तो भाई आप फाइनल की रेस में बिल्कुल आपका फाइनल में सिलेक्शन होने वाला है, जिनके 96 से 98 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, या फिर यूँ बोलूँ 192 से 196 आपके मार्क्स आ रहे हैं। और फीमेल कैंडिडेट में 93 से 95 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं अनरिजर्व वाली, उनका ये फाइनल की कट ऑफ है। इसी प्रकार ओबीसी की बात करूं जिनके 94 से लेकर 96 तक, 94 से
6 तक क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं वो भाई फाइनल में आ गए हैं। 188 से 192 सवाल क्वेश्चंस के बाद आपके मार्क्स आ रहे हैं ओबीसी कैंडिडेट के, और 90 से 92 क्वेश्चंस यदि फीमेल कैंडिडेट करेक्ट हो रहे हैं तो आपका फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर एससी की, तो एससी के 87 से 89 कितने 87 से 89 क्वेश्चंस हो रहे हैं, या फिर फीमेल एससी के 82 से 84 क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आपका फाइनल है दोस्तों। एसटी की बात करूँ 85 से 87 क्वेश्चंस हो रहे हैं एसटी कैंडिडेट की, तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल में, या फिर फीमेल जो एसटी के हैं 81 से 83 क्वेश्चंस। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस और एमबीसी साथ साथ एक नज़र में जो इसका लेना चाहता है स्क्रीनशॉट वो भी ले सकता है, ताकि बाद में जब भी कट ऑफ आए तो आप टैग ज़रूर करना मेरे को। एमबीसी की बात करें 90 से 92 आपके क्वेश्चंस हैं जिनके करेक्ट हो रहे हैं मेल कैंडिडेट। फीमेल के केस में 86 से 88 क्वेश्चंस हैं, वो फाइनल की रेस में है। ईडब्ल्यूएस है 92 से 93 क्वेश्चंस, और फीमेल ईडब्ल्यूएस के 88 से 90 क्वेश्चंस हैं। तो ये कट ऑफ आपके लिए फाइनल की कट ऑफ है। ऊपर मैंने आपको बताई 2 गुना की कट ऑफ है, कितना कुछ अंतर आ जाएगा सारा कुछ डाटा के आधार पर बताएं, क्योंकि आपकी कट ऑफ एक्चुअली बनती किसके आधार पर है, डाटा के आधार पर बनती है। जब आपको डाटा मिल जाए भाई सभी कैंडिडेट का, जितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उनका स्कोर क्या हो, तो आप भी कट ऑफ निकाल देते हैं। तो उसी के आधार पर मैंने प्रयास किया है अपनी ओर से बेहतरीन डाटा के साथ। पहले इस टाइप से आपने वीडियो नहीं देखा होगा, बिल्कुल टू द पॉइंट बात की गई है। एक्चुअल में कट ऑफ है किस पर प्रभावित होती है, डायरेक्टली हवा में तीर नहीं चलाएगा कि वो बता रहे तो हम भी इतने बता देंगे। तो ये कोई भी नकल वाला यहाँ पर खेल नहीं किया गया है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका कितना स्कोर है और आपकी क्या राय है इस कट ऑफ पर, आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ जा सकती है, और आपने कितने महीने तैयारी की है वो भी बताना, ताकि और भी कैंडिडेट को अंदाज़ा लगे। तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बेहतर जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो कैंडिडेट हैं मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक की बेहतरीन डील चल रही है, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। धन्यवाद।